महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, दुखमय यह संसार है। दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो दोहों में जो है अपार शक्ति है। ये सद्गुरु की वाणियां हैं, सद्गुरु के दोहे हैं। कोई भी एक दोहा के ऊपर आप विचार करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरा संसार को खोल खोल करके बताए हैं। स्वामी जी तो सब भेदवे खोल दिया यहां पर एक ही दुआ में। स्वामी जी ने एक ही दुआ में सारा भेद बता दिया। आपको पूरा स्वर भेद पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप इसी दुआ से काम हो जाएगा आपका।
दुखमय संसार, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समा जाओ। अब क्या रह गया बताओ? जो सद्गुरु के जो हंस हैं, हंस नहीं है, वो बूझ जाते हैं और आप सब संसार का बूझ जाते हो। इसकी बात, उसकी बात, उसने क्या कहा था, उसका क्या मतलब है, सब आप बूझ जाते हो। उसने ऐसा क्यों बोला, एकदम जन्म जन्म का बूझ जाते हो। और स्वामी जी कह रहे हो, बोला नहीं नहीं बुझाता है, नहीं समझ में आता है। अरे कहाँ रहते हो? सीधा सीधा तो स्वामी जी बता दिए। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी इतना बढ़िया से, इतना प्यारा प्यारा किसके लिए लिखे हैं? आप ही के लिए तो लिखे हैं। ये दोहा ये है, सुख का सागर पास है। स्वामी जी बता रहे हैं कि सुख का सागर तुम्हारे पास ही है, हे मति मंद गंवार। आपको मति मंद गंवार कह रहे हैं, नाराज नहीं होना, क्योंकि हम लोग है यही है, गंवारे ही है। खोजो सद्गुरु शरण, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी बोल रहे हैं सद्गुरु खोजो। स्वामी बोल रहे सद्गुरु खोजो, और कब मिलेगा? मिले खुलत द्वार। द्वार खुलते ही मिल जाएगा, कान खुलते ही मिल जाएगा, दरवाजा खुलते ही मिल जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आता है? शरीर में 9 द्वार है, 10वां द्वार बंद है। हम सीधा सीधा तो स्वामी जी आ रहे हैं, बोला नहीं आप बताते हैं तो हमको समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, स्वामी जी इतने बढ़िया से बताए हैं। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, तारे पर भवकूप। इसमें स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, नहीं ईश्वर का कठिन दोहा है, समझ में नहीं आता है। इसमें क्या समझ आता है बताओ? सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, इसमें क्या नहीं समझ में आता है? जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, तारे पार भवकूप। इसमें क्या बूझना है बताओ?
सदाफल जी महाराज एकदम स्पष्ट साफ साफ कह दिए, ये संसार किसमें सुख समझता है? पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, पैसा में, सब लोग यही ढूंढता है। बोला इसी में है। इसमें होता तो स्वामी जी नहीं कहते। सदाफल जी महाराज तो साफ साफ बता रहे हैं। बोला नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है। अरे मेरे को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सदाफल देव जी महाराज खुद ही बता दे रहे हैं। ये तो एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी पूछ जाएगा। बोला नहीं, हम तो 60 साल के हो गए, बूझ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या बूझना है बताओ? इसमें क्या बूझना है? जामे तो सुख जानती, सो है दुख कारू, सत सुख सुख नहीं, तारे पर भवकू। इसमें क्या बूझना है? वो स्वामी जी सीधा सीधा जो बता दे रहे हैं। आप क्या सोचते हो पति में सुख है? उसको जड़ सुख बोला है स्वामी जी ने। क्या सोचते हो पत्नी में सुख है? ये सुख नहीं है, जड़ सुख है ये। इसको झूठा सुख कहा जाता है। कबीर साहब ने क्या कहा? तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबेना काले का, कुछ मुख में गोद। झूठे सुख को सुख है, सुख मानत मन मोद, जगत चबेना काले का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये पूरा संसार जो भी है ये काल का चबेना है, सबको खा रहा है। ये बहुत लोगों को खा चुका है और कुछ लोग मुट्ठी में आ गए और कुछ लोग आ रहे हैं। रोज खाए जा रहा है वो, रोज खाए जा रहा है वो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा? कहां भुलाए हो? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। आपको समझ में नहीं आता है? रोज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है आपको। बोला नहीं, हमारा सालगिरह मनाना है। ये सालगिरह कहाँ मनाते? यहाँ सालगिरह मनाने के लिए आए हो? नहीं, हमारा उस दिन शादी हुआ था, वही सब मनाने आए हो, यही सब करने आए हो। अरे गुरु के चरण को पकड़ो, गुरु के सदगुरु के चरण को पकड़ो। तुम्हारा पति है, पत्नी है, बच्चे है, भाई है, ये तुम्हारे जीवन यात्रा के साथी है। ये कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। बोला नहीं, जब तक है तब तक मना
क्या मनाओगे? थोड़ा सुख थोड़ा दुख, यही तो होता है संसार में, यही होता है। ये जो है अनेक बार जन्म जो है, चेतना मरती नहीं है। ये समझ में नहीं आता है आपको? ये जो है सब कुछ आप लोग समझ जाते हो। अरे बोला नहीं, थोड़ा मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा झामर झूमर भी करने दीजिए। झामर झूमर करने आए हो? गुरु का चरण आपको बताया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? 24 घंटा सुख है उसमें। बोला नहीं, हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे बूझोगे बताओ? रोज निकल रहा है, आपका उम्र जो है रोज कम हो रहा है। बोला नहीं, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा का मतलब खत्म हो रहा है। आप ये जो है, बोला नहीं, हम 25 साल के हो गए हैं। 25 साल का आपका शरीर हुआ है, चेतना का उम्र कौन बताएगा? मन का उम्र नहीं होता है, आत्मा का उम्र नहीं होता है। अभी आप जो है मानव शरीर में आए हो, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक भी है। तू जो है अब सब परेशान है। कोई बेटा पैदा हो जाए उसके लिए परेशान है, कोई बेटी पैदा हो जाए उसके लिए परेशान है, किसी का पैदा नहीं हो रहा है उस वहां परेशान है। कौन सुखी है बताओ? बोला नहीं, मेरे घर वाले बोलते हैं तो बेटा होना चाहिए, तो मेरे ससुर बोलते हैं तो बेटा होना चाहिए। आज जो ही है वो सब के भाग्य से आए हैं। आप चला, आप कहीं चलेगा, इस संसार में नहीं चलता है। जो चलता है वो तो आप कर नहीं रहे हो। जो आपका बस का है वो नहीं हो रहा है कि गुरु के चरण ऊपर करके रखो। और स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जानर छा करी, सर्वटा मजस आय। बोला नहीं, ईश्वर वेद स्वामी जी बड़ा कठिन कठिन लिखे हैं, समझ में नहीं आता है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ? बोला नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है। अरे जो स्वामी जी बोले वही तो मैं बता रहा हूं आपको। स्वामी जी बता दिए, चारों फल गुरु चरण में। गुरु का चरण में चारों फल है, अर्थ चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करी, सर्वठा मजस आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म काम है, मोक्ष पद पाय। जो है बोला नहीं, ईश्वर भी तो बड़ा कठिन है। कहाँ कठिन है बताओ? सीधा सीधा बता रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म काम है, मोक्ष पद पाय। इसमें कौन सा जो है सवाल लगाना है?
जब जो है गुरु का चरण में जो है चारों फल प्राप्त हो रहा है, आपने करके देखा उसको? रोज जो है आपको बोला जाता है आधा घंटा बैठो नियमित, नहीं तो कम से कम सत्संग में सुन लो। तो सत्संग में जुड़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो कहाँ जाओगे बताओ? सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग में जुड़ोगे नहीं, सेवा नहीं करोगे। सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्यधर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सबा, विश्वाला भयन कोई। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा विचित्र संसार है। सेवा करना आपको नहीं आए, पति का सेवा, बच्चों की सेवा, बेटी की सेवा, बहू का भी सेवा किया जाता है। एक जो है संत है, घर में छोड़कर खा गए, बोला हम छोड़ दिया है जय भैया। अरे काहे छोड़ दिए भाई? तो बहू ने ऐसा बोल दिया, बहू ने ऐसा बोल दिया, तो बोल देगा तो घर छोड़ दोगे? अरे वो तो ज्ञानी है, आप तो ज्ञानी हो, उठाइए अपना जगह पर। क्योंकि जो है ना, उसको सुधि नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो है आपको तो बुद्धि है। कुछ कर दिया तो जो है घर छोड़ दे, पति ने कुछ कर दिया तो छोड़ दे। अरे भाई वही कहेगा इसको बुद्धि नहीं है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और नहीं हो, इस बात का संत हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत सर्वज्ञान निगुण खान। तो आपके कर्म में, संस्कार में जब ऐसी बहू मिली है, बेटा मिला है, तो छोड़ के आ जाओगे? न आप सुखी रहोगे, ना आपका बेटा बेटी सुखी रहेगा। तो क्या करना है? शांत रहना है। घर छोड़ने से हो जाओगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बूझो। यहां तो जो है क्षण में सुख मिलेगा, अगला पल दुख मिलेगा। तो जो बेटी है, बेटा है, अज्ञानी है, जो है आपको क्या पता है? दुर्योधन महाज्ञानी था, धृतराष्ट्र के जो है का जो बेटा तो था वो। जब भगवान कृष्ण उनको समझाते थे तो समझ जाते थे, और जो है उनकी पत्नी जो गंधारी थी, वो भी समझाने से वो समझ जाते थे, जो है वो भी समझ जाती थी कि जो है वो जो है ज्येष्ठ है, बड़ा भी है, बुद्धिमान भी है, तो जो है इसको युधिष्ठिर को राजा बनाए। लेकिन उसका बेटा नहीं मानता था। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आप ही का ना बेटा बेटी बोलेगा, दूसरे का बेटे का हिम्मत है आपको कुछ बोल दे? आपको यदि दूसरे का बेटा बोल देगा तो आपका बेटा मारने के लिए दौड़ जाएगा। आपको इतना प्रेम करता है, आपको जो है कोई दूसरे का बहू गाली दे दे तो वो जो डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएंगे आपके बेटा बहू। जो है ये बात सही है कि वो लोग अज्ञान में है, ये बात सही है कि वो अज्ञान में है। तो उसको अज्ञान को धीरे 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 आपने दूर करना है। कुछ भी कह दिया तो घर छोड़ करके जो भाग जाओगे कि नहीं हम तो चलेंगे, आश्रम पर रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। जो है
ऐसे होता है। आपको विष लग गया तो कहां संत किस बात का। आपका बेटा ने, बहू ने, पति ने, पत्नी ने कुछ कह दिया तो आपको विष लग गया, घर छोड़ करके जो भाग आए। जब स्वामी जी कह दिए स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नार मुनि सब किया रीति, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। जब स्वामी जी क्यों ऐसा बात बोले बताओ। सदाफल देव जी महाराज कौन सा अनुभव किया उन्होंने। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, ये कोई काहू की है नहीं, यह सब मत लब यार। आपको सजग रहना है। आप संत हो, आप हंत हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा पति क्या बोलेगा जो है, और मेरी पत्नी क्या बोलेगी, कौन सा बम छोड़ेगी जो है। तो उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए हमेशा तैयार रहो कि जो है पत्नी मेरी बम छोड़ने वाली है, एटम बम जो है, तो गुरु के चरण में रहो, बम लगेगा नहीं। और यदि पति बम छोड़ने वाला है तो गुरु के चरण में रहा करो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ को, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है आपने जो है देखो, आपको पता होना चाहिए भीष्म पितामह उन्होंने तो जो है घर नहीं छोड़ करके जो है गए, उनके सामने उसका बहू का पूरा वस्त्र चीर हरण हो गया, वो घर छोड़ करके नहीं गए, वो निभाया आपने पूरा। लड़ाई हो गई कुछ भी हो, आराम से जो है छोड़ा नहीं उन्होंने, मारे गए वो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको गुरु के चरण में रहना है, आपको सदगुरु के चरण में रहना। आपको ये समझ जाना चाहिए, आपको एक दिन में नहीं समझ में आ जाता है। आपके बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, आपको समझ जाना चाहिए इसमें मिर्ची कौन है। तो जब कड़वा वाला है तो थोड़ा ही उसको इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं जो है, और ध्यान से काटना पड़ता है, नहीं तो हाथ में लग गया तो जहां जहां जो टच हो जाएगा वहां वहां परेशान करेगा। तो वैसे ही ये परिवार में भी सब लोग है, आप ही के सब ये सब किया कराया है, तो आपको घर नहीं छोड़ना है जो है, आपको सजग जो है। स्वामी जी क्या कहे हैं, कहते कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की ओर री, बरज नहीं माने यह मन जा लेम जोरी री, बरज नहीं माने।
भाई कौन गलती करेगा? जो अज्ञानी है। झूठ कौन बोलेगा? जिसकी चेतना संसार में है। संत को जो है कुछ कौन समझेगा? संत समझेगा। आपका घर में क्या सब लोग संत ही हैं? संत ही हैं। संत मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखी जौहरी, आज्ञाता व्यथब कोय। ऐसे नहीं घर छोड़ना है कि जो है बहू ने कुछ बोल दिया तो घर छोड़ दिया, बेटा ने कुछ बोल दिया तो घर छोड़ दिया। बोलना है भाई अब तुम लोग रहो, मैं आराम से थोड़ा घूम करके आती हूं। दूसरा बहाना बना करके आना है घर से। जब ज्यादा दुख तकलीफ होने लगता है तो आराम से बतिया करके आओ, भाई देखो अब तुम लोग संभालो, जो है हम थोड़ा घूम करके आते हैं। कह करके आया करो। ये नहीं कि घर छोड़ करके आ गए, वो माँ कहाँ गए, पिता कहाँ गए, जो है और मोबाइल। वो बहाना नहीं बनाने आता है। माया हजार झूठ बोलती है, तो एक झूठ नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरा मन अब थोड़ा सा उब गया है, थोड़ा मैं जाता हूँ आश्रम उनसे को घूम घाम करके आ जाया करो। पैसा भी उनसे ले करके आया करो। बोलो थोड़ा पैसा वैसा दो हमको, दे सकते हो तो, और नहीं दे सकते हो तो मेरे को टिकट उकट कटा दो, मैं थोड़ा घूम घाम करके आती हूँ। जीवन का क्या भरोसा आज है। ऐसे करके आराम से तब निकला करो जो है। ये नहीं कि जो कुछ बोल दिया और चुपके से निकल करके नहीं, जो है ऐसा काम नहीं करना है। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो है आपको ये सब काम नहीं करना है। कौन बोलेगा? ये संसार बड़ा विचित्र है, थोड़ा झामर झूमर। बाकी में जो है ना क्या झूठ जो है ना, तो जो है ना सब बोलने आ जाता है। सब बेईमानी भी कर लोगे, झूठ भी बोलोगे, और गुरु के साथ भी झूठ बोलते देता है। बोला कल से भजन करेंगे, जो है सुबह जो है ना कल से 4 बजे उठेंगे, जो है उठेगा नहीं वो। फिर कल बोलेगा कि नहीं आज तो नहीं उठ पाया, कल से करेंगे, जो है रोज झूठ बोलता है। अरे सदगुरु में प्रेम करने से आप ही को मिलेगा, आप ही बूझोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं जितना बताता हूं या जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है भाई। अपना सिर पर नहीं लेना भार, मन के भार को नहीं लेना। अवधू बेगमदी सा हमारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहूँ पुकारा। अवधू बेगमदी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों दी हमारा। अवधू बसियों दी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू
बेगम दी हमारा। जो चाहू तुम आहो परम पद, बसियों दे हमारा। अवधू बसियों दे हमारा। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तज मनहि के भारा। अवधू तज मनहि के भारा। मन के भार को नहीं लेना कभी भी। मन तो कहेगा यहाँ भाग चलो वहां भाग चलो, कहाँ जाओगे? रहना तो संसार में ही है। तो जो है आपको जो है मन की चाल को बूझ जाना है। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताज मनहि के भारा। अवधू तज मनहि के भारा। ऐसी रानी रहु गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। अवधू सहज उतरी जाओ पारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मन के भार को नहीं लेना है। मन के भार को नहीं लेना है। मन तो बहुत कुछ कहेगा। मन जो है बहुत कुछ कहेगा। इसकी चाल में नहीं चलना है। जो है आपको जो है सजग रहना है। आपको सजग रहना है। सजग कैसे रहोगे? तो गुरु के चरण में रहा करो। जो है गुरु का चरण में रहा करो। और जो है सबसे बढ़िया उपाय है, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो जो है आपको सदगुरु के चरण में रहना है। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है तो जो है ये तो संसार दुख में है। ये पहले ही बोल रहे हैं स्वामी जी। जो है पहले ही स्वामी जी बता दिए कि संसार जो है दुखमय है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो सुख का भी बता रहे हैं। सुख सागर तीरी पास है, हेमति मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुल तद्वार। तो जो है आपका जो भी है, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, नाती है, पोती है, सबको आपका काम है समझाना। कबीर साहब जो है बार बार कह रहे हैं, बारे बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं
मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धान बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एकदम कबीर साहब एकदम साफ साफ आपको जो है बता रहे हैं। बाकी सब चीज आपको समझ में आ जाता है, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। यही तो समझना है। और जो है सेवा समझनी है, जो आप शरीर से कर सकते हो, पागल नहीं होना है। जो है जो आप शरीर से कर सकते हो वो सेवा करनी है। वो जो है जो आप शरीर से आप कर सकते हो, इसको ज्यादा आराम नहीं देना, इसको रगड़ करके रखा करो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो जो है। तो अब जो है ये देखो, ये संसार ऐसे ही रहेगा, झामर झूमर है। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना कभी भी, मन के भार को नहीं लेना। जो है आपको मन के भार को कभी नहीं, वो तो बहुत कुछ बताएगा मन जो है। तो जो है आगे क्या कहते हैं, तो ऐसी रहनी राहु गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगामदी हमारा। कबीर साहब ने क्या कहा, निंदा का नियारी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरायरु बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बहाय। तो जो आपका बहू है, पति है, पत्नी है, आपकी निंदा करता है, तो उसको हृदय में रखना है। निंदा का नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय। अंगना में, घर का अंगना में झोपड़ी बढ़िया से बना करके निंदक को रखने के लिए बोले हैं। तो आपकी बहू जो बुराई करती है, पति बुराई करता है, पत्नी बुराई करती है, बच्चे बुराई करते हैं, तो खूब बढ़िया से सेज लगा करके उनको रखना है, और जो है अपने में सुधार लाते जाना है जो है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आपको उसमें बुराई नहीं देखनी है, अपना में देखना है। आप ही का बेटा है, तो जैसे चाहता है वैसे चुपचाप रहा करो ना। आपका बेटा दुख हो जाएगा तब तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही संसार रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो क्या करना है, तो चुप रहना है, शांत रहना है।
चुप रहना है, शांत रहना है। और यदि कोई बुराई करता है तो सुनते रहना है। आपका बेटा बेटी पति पत्नी वही ना बुराई करेगा कि दूसरा करेगा आपका। तो उनको बोले भैया हमारा तो आदत यही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, जो है हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहना। आपका मन है तो करो और नहीं है तो मत करो, जो है। लेकिन मेरा ये उतना ड्यूटी है, उतना फर्ज है। मद्यमांस अपीय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनंत। और स्वामी जी ने क्या कहा? कबीर तेरी कुटिया गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीर तेरी कुटिया गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कर्म का जो है, कर्म भोग से नहीं छूटेगा कोई भी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो भी आप शुभ कर्म करोगे उसका फल जो है सुख होगा, और जो अशुभ करोगे उसका फल दुख होगा। कर्म भोग से कोई नहीं बचा है, कर्म भोग से कोई नहीं बचा है। तो जो है आपको जो है सत्य बात बता देनी है। कबीर साहब सत्य बात बता दिए। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो दूर नहीं जाना है, इसी में शरीर में ही रहना है जो है। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो,
गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना। ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बोला नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है। अरे स्वामी जी इतने बढ़िया से बताए हैं। बोला नहीं, आपका सत्संग में बुझा जाता है, हमारा एकदम दिल में बैठ जाता है। और बाकी सुनाता है तो नहीं समझ में आता है, पता नहीं का बताते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी सब बता दिए हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण के समान सुख देने वाला इस संसार में कोई चीज नहीं है, काहे लिए संसार में जाते हो, क्या मिलेगा वहां, क्या मिलेगा वहां? अनेक जन्म से तो इसी संसार में घूम रहे हो। तो जब स्वामी जी बता दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में जो है देखो हर तरह का जीव है, इस संसार में हर तरह का जीव है। तो आप सोच समझ करके बात किया करो ना।
देखो वो जो चिड़िया थी जो है, मालूम है कहानी आपको, बारिश हो रहा था और वो बेचारी जा करके अपना अपना उसमें गौरैया थी, जा करके अंदर बैठ गई। अब बंदर है वो किड़किड़ किड़किड़ कर रहा है, ठंड से कांप रहा है। तो बोली भैया आप काहे लिए परेशान हो, आपके तो हाथ भी है पैर भी है, लकड़ी उकड़ी ले आओ, तुम्हारा घर का हम मदद कर देंगे जो है। तो बांदर बोलता है तुम मेरे को ज्यादा बताएगी, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, रुक अभी बारिश बंद होने दे, तेरा हम उपाय बताते हैं। बस जहां बारिश बंद हुआ जा करके सब उनका जो है ना घर उजाड़ दिया। तो ऐसे ही अभी संसार में बहुत लोग हैं, तो आप बुझ जाया करो। कैसा आपका पति है, कैसा आपकी पत्नी है, कैसा आपके बच्चे हैं, वो समझता है तो थोड़ा बताना है, नहीं समझता है तो मरने दो ना, क्या करोगे आप बताओ, आप क्या कर लोगे। हम जो है, आप भेद को बुझो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रकृति ऐसी ही जो है ना जल जाएगी मर जाएगी जो है। केवल और केवल जो सदगुरु के संत है, हंस हंसनी है, वही निकलेंगे यहां से, सब लोग नहीं निकलेगा, सब हंस नहीं है। कोई आदमी को आप अच्छा बात बताओगे तो भी खराब उसको लगेगा, और खराब बात बताओगे तो भी उसको जो है खराब लगेगा। ऐसे वाला भी आदमी है। तो उन्हीं का जो है, जो कहता है बोला वही बिल्कुल सही बोल रहा है, आप जो है आप उसको समझाओगे नहीं समझेगा वो, वही बंदर वाली बात हो जाएगी। उसको ठंडा से मरने दो, कांपेगा, बुखार होगा, बीमार होगा, परेशान होगा। जब नहीं समझ रहा है तब आप क्या करोगे बताओ, चुपचाप देखो। ऐसे ही संसार है ये, न तो आपका बात मानेगा और न वो करेगा। तो बंदर आज तक घर नहीं बनाता है, आपको पता ही है, बारिश में भीगेगा, कड़कड़ाएगा, मड़कड़ाएगा जो है। तो वैसी ही जो है आपका परिवार में भी बंदर भी है, गौरैया भी है, चिड़िया भी है, उसी का तो रूप है, सारे ये आए हुए हैं। आपका काम एक बार समझा देना, दो बार धीरे धीरे समझाना है, ज्यादा नहीं समझाना है, क्योंकि वो बूझेगा नहीं। खाली वो आए बस उतना ही कहना है कि गुरु जी का आगे बस हाथ जोड़ लिया करो। बोलोगे कि वो साधना करो तो साधना करेगी, वो साधना नहीं करेगी। वो जो है झामर झूमर में रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, भेद को जो है बूझो। वो थोड़ा बैठेगी भाई 4 बजे, वो पागल है आप जैसे क्या, कि 3 बजे उठ करके जो है गुरु का सुमिरन करे जो है। एकदम सही है, वो 9 बजे उठ रहा है, उसको उठने दो जो है, आप अपना अपना हिसाब से रहा करो। जब जो है स्वामी जी कह दिए, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। तो भाई 2 बार समझा दो, अपना आराम से जो है निकल के जाया करो, घुमा करो जो है। ये संसार जो है नहीं बूझेगा तो सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटा ही में सैया सखी भूल रह गईलू ना, सखी भूल रह गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी हो भूल रह गईलू ना, माया माए बारमवा
सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखियो भूल रहो गईलू ना। स्वामी जी किसको समझा रहे हैं? पूरे संसार को ही तो समझा रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। हम लोग यहाँ घर बनाने के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, बिजनेस करने के लिए आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो। अरे अपना घर ढूंढने के लिए आए हैं। और सदगुरु बता रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखियो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटई में सैया सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखियो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पीव माया संग जीवन बितायो, सखियो भूल रहो गईलू ना, हो सखियो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना, हो सखियो भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखियो भरमवा पूजन। स्वामी जी अभी तो बोल सकते थे कि देवी दुर्गा मत पूजो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये भी तो कह सकते थे कि देवी दुर्गा भूत भवानी मत पूजो, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपको भजन से समझ में नहीं आता है, आप लोग फट से बोल देते हो, ये पूजा करना गलत है देवी दुर्गा। स्वामी जी तो नहीं बोले ऐसा। आपको सदगुरु को पहचान में नहीं आता है। आप जिसको देखो बोला अरे सब उल्टा करता है लोग देवी दुर्गा का पूजा, ये सब कहाँ स्वामी जी बोले हैं बताओ। स्वामी जी सीधा सीधा जो उसी बतिया को कह रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखियो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी बतिया वही कह रहे हैं। आप स्वामी जी कौन सा जो है मतलब जा करके विद्या पढ़े थे वहां? आप लोग बीए पढ़े हो, एमए पढ़े हो, और क्या क्या पढ़ करके हाई स्कूल पढ़े हो, इंटर पढ़े हो। स्वामी जी इतने मुलायम से बात वही बतिया तो स्वामी जी कह रहे हैं। बोला नहीं आप बताते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, और स्वामी जी सीधे सीधे बता वही बतिया तो स्वामी जी भी कह रहे हैं। लेकिन इतना प्यार से जो है डंडा मार रहे हैं वो, लेकिन बड़े प्यार से मार रहे, बुझा नहीं रहा है। तो सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाटई में सैया सखी भूल रहो गईलू ना, सखी हो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखी हो भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आपको आराम से कहना है, आपकी बहू है, बेटी है, प्लान है, दिखाने है, दुर्गा का पूजा करती है तो करने दो उसको जो है। आप क्या लिए दुखित हो जाते हो? उसको समझाओ भाई इसके करने से जो है अंत होई बुपैया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस ठीक है अब करते रहो, क्या करोगे आप बताओ। इतना जल्दी नहीं समझ में आता है।
जो है स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। तो साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो वो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। स्वामी जी सीधा भी तो बोल सकते थे कि सब पूजना व्यर्थ है, बेकार है, मत पूजो। लेकिन स्वामी जी बड़े प्यार से कह रहे हैं देवी दुर्गा भूत भवानी तो भरमम पूजन सखियो भरमम पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी को मालूम है कि माया के साथ लड़ेंगे तो आपको बांध देगी ये जो है। तो आपको नहीं समझ में आता है कि आपके पति पत्नी बच्चे सब माया ही का तो रूप है। तो थोड़ा जोर से बोल देंगे तो सब बांध देंगे सब आपको। कबीर साहब जो कबीर साहब थे दोनों पैरों में बेड़ी बांध दिया था और हाथ में दोनों में हथकड़ी लगा दिया था और ले जाकर के वो गंगा नदी में जो है नाव में बैठा करके राजा ने बोला इसको डाल दो। आप क्या करोगे? तो आपको भी कहना है, ऐसा नहीं कहना है कि उसको जो है ना दुख हो जाए जो है। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू न, सखी हो कहवा भुलैलू न। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू न। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो न, सखी हो उलट के निरखो न। पीव छबी जाल कैया, पीव छबी जाल कैया तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू न, सखी हो कहवा भुलैलू न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, इस संसार में रहना आसान नहीं है। इस संसार में रहना आसान नहीं है। और जो है संत का ही फल पूरा संसार खा रहा है। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतन की कृपा अन्य को ही उपाय। आपका काम है सुबह उठ करके जो है साधना करना, भजन करना। बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का भी काम है। एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, वो समझेंगे नहीं तो काहे लिए परेशान है, दुख भोगेगा। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहीन ना होय, ताको काल घसीटी है राखे सकी नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहीन ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी
नहीं कोई। अभी अभी आपने सुना था कि सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, न जानी कब मारी, क्या घर क्या परदीस। तो सबका सिर पर जो है काल रहता है। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदीस। तो आपका घर में जो है मिर्चा वाला पेड़ भी है, अमरूद वाला भी है, कटहल वाला भी है, गुलाब वाला भी है, और जो है एक फजली आम होता है मीठा वाला वो भी है, और खट्टा वाला भी है। तो तो जो है ना खट्टा वाला से अचार बना लिया करो, खटाई बना लिया करो, और जो मिर्चा वाला है उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया करो। अब सब खोल करके बोलने से मेरे को मारने लगेंगे सब ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ जाया करो, और जो है गुरु के चरण में रहा करो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंता चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो गुरु के चरण में रहा करो। जो है इतना आनंद है, कौन कहेगा बताओ, कौन बताएगा। तो हंस शब्द आनंद मी, भूले आपन रूप। हंस शब्द आनंद मी, भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्द आनंद मी, भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए।
निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। आप लोग यहाँ रहा करो, कहाँ फालतू संसार में कचरा लेकर के जो है बैठ जाते हो। एक कचरा जो है साफ करना आपका काम जो है, गुरु चरण में रहने से अपने आप साफ हो जाएगा। और एकदम आनंदित रहो, 24 घंटा आनंद है। ये झामर झूमर में रहोगे तो दुख होगा। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का, होवी शब्द स्वरूप। तो हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो माया जो है सबका संग में है, और जो गुरु के चरण में है, तो जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमको संतों संग रहना है, हमको संतों संग रहना है और सूरत से रहना है। इतने प्यारे प्यारे आप लोग हंस हंस नहीं हो। हमारे लिए तो यही सब कुछ है, हमारा यही संसार है। संतों का संसार अलग होता है। हंसा हंस मिली सुख होई। तो गुरु के चरण में रहा करो, सब वहां लोग मिल जाते हैं, आनंद आनंद है। संसार में उतरोगे तो दुख होगा जो है, तो गुरु का चरण में रहा करो और जो है हमेशा सुख की चर्चा किया करो। तो जो है सुख की चर्चा क्या है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरह नूतन बड़ी, साधन चलत सुपाक। तो आप लोग तो सब जान गए हो कि पिया आपका आनंद स्वरूप है, तो उसी को पकड़ करके रखा करो जो है। बोला नहीं, पकड़ा ही नहीं रहे हैं। अरे वह हाथ से बांह से नहीं पकड़ाएंगे, सूरत से पकड़ा जाएंगे। वो किसी भी लोक में जाएंगे, वो जो सूरत उनको ढूंढ करके ले आया करी। ये जो है वो जो है सदगुरु जो है ना, ये लाठी वाले बाबा ऐसे नहीं मिलते हैं। वो उनका चरण पकड़ोगे तो पकड़ा जाएंगे। ये ऐसे नहीं पकड़ाएंगे, ये आपका प्रेम होगा तब तो पकड़ा जाएंगे। खरीदने से खरीद नहीं पाओगे, लेकिन बांध सकते हो। तुम्हारे ऊपर तो सब निर्भर है, जिसको मर्जी हो उसको बांध करके रखो। स्वामी जी को बांध करके रखो। बोला जाएंगे ना तो आपको जाने नहीं दूंगी मैं जो है। कैसे सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। सूरत से इनको पकड़ कर रख के रखो, बांध कर रखो, कहाँ भागेंगे ये। अरे तुम्हारे हृदय में ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखा आज सब लोग खुश हो गया है।